तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि हमें मूवी का जो मॉडल है वो लेना पड़ेगा। कॉन्स्ट मूवी इक्वल्स टू रिक्वायर मॉडल स्लैश मूवी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मूवी का पूरा डेटाबेस से जितना भी मूवीज़ है डेटाबेस में सब हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और यूज़र भी हम लोग ले लेते हैं, जो यूज़र मॉडल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा कॉन्स्ट मूवीज़ इक्वल्स टू अवेट मूवी डॉट फाइंड। तो जितना भी मूवी है सब खोजेगा और ये मूवी लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिस्ट ऑफ मूवीज़ आया है यहाँ पर मैं जितना भी आया मूवीज़ यहाँ पर मैं भेज दूँगा, इसमें ये जो पेज है इसमें भेज दूँगा मूवीज़। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी लिस्ट ऑफ मूवीज़ है सब इस पेज में चल जाएगा डिलीट मूवी में, और इस पेज में हम लोग वो सारा मूवीज़ को शो करा देंगे। ठीक है, तो मैं ये सब काट देता हूँ जितना भी है। हाँ, डिलीट मूवी में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिलीट मूवी में आके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सारा मूवीज़ लिस्ट ऑफ मूवीज़ शो कराएंगे और एक डिलीट बटन दे देंगे ताकि उस मूवी को आप डिलीट कर पाइए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले चीज़ हमें देना पड़ेगा, गो टू डैशबोर्ड का एक फीचर देना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लैश ईच मूवीज़, जो जेसन मूवीज़ हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो जेसन मूवीज़ आया है यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, वो मूवीज़ में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, हर एक मूवी को पिक करेंगे स्लैश इस से। ठीक है, तो यहाँ से हर एक मूवी को पिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग शो कराएंगे उस मूवी को। तो शो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे बाकी सब हम लोग लिस्ट बनाए थे, ऐड मूवी, डिलीट मूवी, ऐड मूवी, एडिट मूवी में, सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। तो वो एकदम सेम फीचर रहेगा। तो चलिए मैं जल्दी से ये वाला आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मेट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मूवी डिटेल्स कंटेनर लेंगे, फिर उसके बाद पोस्टर कंटेनर लेंगे और उसमें क्या कराएंगे, मूवी का पोस्टर शो कराएंगे। तो ये जो हमारा जो मूवीज़ जेसन आया है उसका अंदर जो पोस्टर पाथ है वो हम लोग यहाँ दे देंगे, वहाँ से मूवी का पोस्टर शो हो जाएगा। फिर डिटेल्स टेक्स्ट कंटेनर जिस तरह हम लोग ऐड में लिए थे, एडिट में लिए थे, सेम उसी तरह हम लोग सेम वही फॉर्मेट में लेंगे। डिटेल टेक्स्ट कंटेनर, इसके अंदर मूवी का टाइटल रहेगा, फिर ओवरव्यू रहेगा, रिलीज डेट रहेगा, और यहाँ पर मूवी का जो एक फॉर्म लेंगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर एक बटन रहेगा, वो डिलीट बटन रहेगा, और फॉर्म का जो एक्शन होगा वो स्लैश डिलीट मूवीज़ स्लैश जो मूवी का आईडी रहेगा, यूनिक आईडी वो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी आप उस डिलीट बटन में क्लिक कीजिएगा तो वो मूवी का जो आईडी है वो इस एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा, स्लैश डिलीट मूवी स्लैश मूवी का जो आईडी है। और फिर इस एंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, डिलीट का लॉजिक लगा देंगे ताकि वो पर्टिकुलर मूवी वहाँ से डिलीट हो जाए। तो चलिए अब इस एंड पॉइंट को भी बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पर मैं दूंगा स्लैश डिलीट मूवी, सॉरी यहाँ पर ऐसे स्लैश डिलीट मूवी स्लैश जो मूवी का यूनिक आईडी है वो रहेगा, असिंक फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच में हम लोग को यहाँ पर कोई भी एरर आया डिलीट करने समय तो एरर शो करा देगा, इंटरनल एरर। और एरर नहीं आया तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस मूवी को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिलीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, मूवी डिलीटेड। ठीक है, फिलहाल मैं इस तरह करता हूँ। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए, अच्छा ये इस तरह आ रहा है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा, CSS लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा CSS लगाना पड़ेगा। तो चलिए CSS को लगा देते हैं। तो सेम रहेगा बाकी सब में, जैसे हम लोग CSS लगाए थे सेम इसी तरह हमें यहाँ पर भी स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। तो मैं बॉडी के नीचे जाऊँगा, स्टाइल टैग लगा दूँगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग ऐड बटन में और एडिट बटन में किए थे सेम उसी तरह रहेगा। तो देखिए इस तरह आया। तो ये आ गया एक डिलीट बटन। अब जैसे ही डिलीट बटन में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डिलीट बटन में जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये डिलीट बटन फॉर्म के अंदर है, तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा। ये एंड पॉइंट में क्या है, ये वाला एंड पॉइंट है, स्लैश डिलीट मूवी स्लैश जो मूवी का आईडी रहेगा। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग दिए एक मैसेज है मूवी डिलीटेड। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो देखिए मूवी डिलीटेड लिखा रहा। ठीक है, कोई भी मूवी आप क्लिक कीजिए मूवी डिलीटेड लिखा रहा। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पर ये भी शो करा सकते हैं जो मूवी का आईडी है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID। अगर मैं अभी इससे आपको दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे कि मैं ये मूवी में क्लिक करता हूँ तो ये मूवी का यूनिक आईडी है। अब ये मूवी में क्लिक करता हूँ
तो ये मूवी का यूनिक आईडी, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यूनिक आईडी को लेंगे और उस पर्टिकुलर मूवी को डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। चलिए अब इस चीज़ को करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिलीट मूवी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अवेट करूँगा और यहाँ डेटाबेस, मूवी डेटाबेस में जाऊँगा और लिखूँगा फाइंड वन एंड डिलीट, ठीक है। ये मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये मेथड इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसमें क्या देंगे, जो यूनिक जो यूनिक चीज़ है वो है आईडी है, ठीक है। तो ये जैसे कि अगर आप जाइएगा मूवी में, तो देखिए हर एक मूवी का जो ये आईडी है ये यूनिक आईडी है, तो ये आईडी के थ्रू हम लोग खोजेंगे, ठीक है। और ये आईडी के थ्रू हम उस मूवी को खोजेंगे और डिलीट कर देंगे। तो मैं कह रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो मूवी का यूनिक आईडी है, जो मूवी का आईडी हम जो मूवी डिलीट करेंगे वो आईडी हम लोग पास करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो आईडी आएगा, ठीक है। तो वो आईडी हम लोग यहाँ पर देंगे और डेटाबेस में जाके खोजेंगे /ID _ID से। तो अगर वो मिल गया, ये आईडी मिल गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, वो मूवी से डिलीट कर देंगे, वो मूवी डेटाबेस से वो पर्टिकुलर आईडी खोज के उस मूवी को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो मूवी डिलीट हो गया। अब मूवी तो डिलीट हो गया, चलिए ये तो मूवी डिलीट हो गया आपका डेटाबेस से, ठीक है। मान लीजिए आपने इस मूवी को डिलीट कर दिया डेटाबेस से, पर अगर जो यूज़र है वो यूज़र उस मूवी को अगर आपने माई लिस्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है, तो वो मूवी अगर माई लिस्ट में ऐड है या फिर उस यूज़र ने उस मूवी को देखा है, मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट या कितना भी मिनट देखा है, तो वो वॉच मूवीज़ में भी आ जाएगा, तो वहाँ से भी हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को भी करेंगे कि जो जो यूज़र उस मूवी को माई लिस्ट में ऐड किया है या फिर उस मूवी को देखा है, तो वहाँ वॉच मूवी और माई लिस्ट से भी डिलीट हो जाना चाहिए वो मूवी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट करेंगे, यूज़र में जाएंगे, यूज़र मॉडल में, तो यूज़र मॉडल में ये जो डेटाबेस है यूज़र का वो यहाँ पर रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यूज़र डेटाबेस में गए और यहाँ पर हम लोग एक मेथड लगाएंगे अपडेट मेनी, और यहाँ पर हम लोग पहला पास करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक रहेगा और यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग पास करेंगे वो होगा $पुल, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माई लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट जो मूवी का हम लोग डिलीट करेंगे उसका आईडी भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो डिलीट हो जाए। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ और यहाँ पर ये भी मैं कर देता हूँ, अवेट यूज़र डेटाबेस में गए, अपडेट मैनी, यहाँ पर मैंने दिया ये ब्लैंक और फिर मैं यहाँ पर पास करूँगा पुल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे वॉच मूवीज़ का जो है वो वॉच मूवीज़ से भी डिलीट करेंगे। तो वॉच मूवीज़ में मैं गया और यहाँ पर जो मूवी है उसमें जाएंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID, ठीक है। तो वहाँ से वो मूवी डिलीट हो जाएगा। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट मूवीज़, ठीक है, अवेट मूवी डॉट फाइंड, ठीक है, हो गया। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो मूवीज़ जो हमारा ये है पेज है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, वो सारा मूवीज़ को भेज देंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कराता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग यहाँ पर यूज़र डेटाबेस में गए हैं और अपडेट मेनी का जो हम लोग ये है जो मेथड है वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यूज़र जो डेटाबेस में उसमें सारा एंट्रीज़ में जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, माई लिस्ट जो है उस माई लिस्ट में जाके वो जो मूवी है, जो आईडी मैंने भेजा है, जो मूवी का जो डिलीट करेंगे उसका आईडी जो मैंने भेजा है वो यहाँ से पुल करेगा, ठीक है, वो यहाँ से पुल कर देगा। यानी कि सबसे पहले माई लिस्ट में जाएगा, यूज़र का जो डेटाबेस है उसमें माई लिस्ट में जाएगा और यहाँ पर वो अगर आईडी मिल गया, उस माई लिस्ट में वो पर्टिकुलर आईडी मिल गया तो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा वहाँ से। तो वो मूवी यूज़र का जो माई लिस्ट है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ क्या करेंगे, यूज़र के डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर जितना भी एंट्रीज है सब में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पुल करेंगे। कैसे क्या पुल करेंगे, हम लोग वॉच मूवीज़ जो है उसमें जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यूज़र का जो डेटाबेस है उसमें वॉच मूवीज़ है, उसके अंदर जो वो मूवी है, तो वॉच मूवीज़ में मैं गया, वॉच मूवीज़ में गया और मैं मूवी में जाऊँगा और मैच कराऊँगा कि हाँ वो जो मूवी हम लोग डिलीट करना चाहते हैं वो अगर प्रेजेंट है वो आईडी, तो वहाँ से डिलीट कर दे उस मूवी को। तो वॉच मूवीज़ से वो पर्टिकुलर यूज़र का वॉच मूवीज़ से वो मूवी को डिलीट कर देगा, ठीक है। फिर फाइनली क्या करेंगे, जब सारा डिलीट हो गया तो हम लोग वापस से
जो मूवी डेटाबेस में जितना नया नया जो मूवीज़ बचा हुआ है डिलीट करने के बाद, वहाँ से हम लोग वो लिस्ट लेंगे और मूवीज़ नाम का जो वेरिएबल उसमें डाल देंगे, और वो डिलीट मूवी का जो पेज है उसमें नया से जो लिस्ट आया वो हम लोग भेज देंगे और सक्सेस मैसेज भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किया, वो सक्सेस मैसेज भी आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई सक्सेस मैसेज शो कराना चाहूँ तो सक्सेस मैसेज भी शो करा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का काम होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ जैसे मैं गया बैक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया, डिलीट मूवी में गया और यहाँ से देखिए सारा मूवीज़ का लिस्ट आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए ये मूवी डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, देखिए मूवी डिलीट हो गया डेटाबेस से। ठीक है, आप चाहे तो सक्सेस मैसेज भी शो करा सकते हैं, नहीं शो कराना भी तो वो भी मत कराइए। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मूवी वो डिलीट हो रहा है तो नया मूवी का जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जा रहा है, वो मूवी का लिस्ट हम लोग भेज दे रहे हैं, तो वापस से ये पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, नया मूवी का लिस्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ वो जो मूवी था वो डिलीट हो गया, जैसे कि ये मूवी है बारबी है, इसको डिलीट करना चाहूँ क्लिक कीजिए, देखिए बारबी मूवी डिलीट हो गया। तो इस तरह से मूवी डिलीट हो गया है। और मूवी जब डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो यूज़र है, यूज़र भी जो मूवी ऐड किया हो रहेगा वो भी वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो मूवी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एवेंजर्स को। ठीक है, डैमजल इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, देखिए मूवीज़ में सारा मूवीज़ डिलीट हो गया, यूज़र्स में जाऊँगा, देखिए यूज़र्स का जो माई लिस्ट में जो मूवी सब ऐड था वो भी डिलीट हो गया। तो इस तरह से जो भी मूवी आप डिलीट कीजिएगा डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा, मूवी डेटाबेस से, और यूज़र में अगर माई लिस्ट में ऐड है तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, वॉच मूवीज़ में भी अगर ऐड है तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से मूवी डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऐड करना चाहे आप नया से मूवी ऐड कीजिए, अपडेट करना चाहे अपडेट किया, और डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर दो। इस तरह से हमारा ये सारा फीचर्स जो है ऐड, अपडेट और डिलीट का फीचर सारा वो अभी इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, मूवी के लिए।